हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आइए हम क्या कर रहे हैं, एक्सपोनेंट ऑफ रियल नंबर पढ़ेंगे। एक्सपोनेंट ऑफ रियल नंबर यानी एक्सपोनेंट का हिंदी मीनिंग क्या होता है आपका, हिंदी जस्ट लाइक हम इसको हिंदी में क्या कहते हैं, घातांक कहते हैं। और रियल नंबर को क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं। इसका हिंदी ये होता है। हम क्या करेंगे, इसका कुछ सब इम्पोर्टेंट फॉर्मूला उसके बारे में हम आपको बताएंगे, जो कि क्लास 9 के लेवल पे भी अवेलेबल है और पिछले क्लासेस में भी आप पढ़ सकते हैं, ये आपको मिलता है। ठीक है, इस पे क्या है, क्वेश्चंस हैं। तो उससे पहले हम एक थॉट बोलना चाहेंगे। थॉट ये है कि शिक्षक सबसे शक्तिशाली हथियार है, जिसका उपयोग कर आप दुनिया को बदल सकते हैं। आइए हम क्या कर रहे हैं कि हम आपको क्या करते हैं कि फॉर्मूला हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, कि a का पावर m इंटू a का पावर n की वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं। तो इसका वैल्यू क्या होती है, a का पावर m प्लस n लिखते हैं। ठीक है, अब इसको जस्ट लाइक एग्जांपल के तौर पे, जस्ट लाइक एग्जांपल क्या है कि 5 का पावर 2 इंटू 5 का पावर 4 लिखेंगे तो क्या होगा, 5 का पावर, जैसे कह रहा है कि क्या बेस जब सेम है, आधार यानी सेम है, तो एक्सपोनेंट की वैल्यू क्या होगी। तो यानी क्या कह रहा है कि जब सेम है तो ऐसे ही केवल 5 लिख देंगे यहाँ पे। आप फिर क्या कह रहा है कि m जो है, m की वैल्यू क्या कर रहा है, जो भी है m प्लस n कह दे रहा है, a का पावर m प्लस n। तो वैसे ही यहाँ पे क्या करेंगे, 5 का पावर 2 प्लस 4 हो जाएगा, यानी इसको 5 का पावर 6 लिख सकते हैं। इसको आगे चाहे तो आप इसको तोड़ के लिख सकते हैं इसकी वैल्यू। ठीक है, उसके बाद सेकेंड फॉर्मूला क्या होता है कि a का पावर m डिवाइडेड a का पावर n। तो यानी क्या होता है, इसको ये a का पावर m माइनस n होता है। तो हम क्या लिखते हैं इसको, a का पावर m माइनस n। जस्ट लाइक इसका एग्जाम्पल के तौर पे 5 का पावर 8 डिवाइडेड 5 का पावर 6 है, तो हम लोग क्या लिखते हैं कि 5 का पावर 8 माइनस 6 इक्वल टू क्या हो जाता है, 5 का पावर 2। अब इसको हम लोग चाहे तो इसको तोड़ के भी लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद से आता है क्या, a का पावर 0। कितना भी हो, कोई भी वैल्यू हो, कोई भी नंबर हो, वहाँ पे a का पावर 0 होती है तो क्या होती है, उसकी वैल्यू 1 होती है। तो a का पावर 0 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। वैसे एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 6 भी हो, 10 भी हो, कितना भी हो, वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, 1 ही आता है a का पावर 0 की वैल्यू। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, 1 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद से क्या आता है, a का पावर m टू दी पावर m है, तो क्या लिखते हैं इसको, a का पावर mn, यानी दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो जाता है। ठीक है, तो वैसे ही क्या है, ये है एग्जाम्पल के तौर पे क्या करेंगे, इसका 3 का पावर 2 इंटू 5 करते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाता है, इसका 3 का पावर 10 हो जाता है। ठीक है, अब इसको तोड़ के चाहे तो आप लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद से आता है फिफ्थ फॉर्मूला, क्या कहता है, a का पावर m, a का पावर माइनस n कह रहा है। ठीक है, तो हम इसको क्या लिखते हैं, 1 अपॉन a का पावर n होता है। ठीक है, तो एग्जाम्पल के तौर पे इसको भी हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन 2 का पावर क्यूब लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसको चाहे तो आप तोड़ के लिख सकते हैं, 1 अपॉन 8 लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद से क्या होता है कि ab का पावर n, ab का पावर n को हम लोग क्या लिखते हैं, इसको a का पावर n इंटू b का पावर n लिखते हैं। ठीक है, वैसे ही आपका एग्जाम्पल के तौर पे क्या है, 6 का पावर 4, हम लोग क्या लिखते हैं, इसको लिखेंगे कि 2 इंटू 3, पहले इसको तोड़ देंगे, अंदर ही तोड़ देंगे और इसको 2 दी पावर 4 करते हैं। अब इसको क्या लिखते हैं, जस्ट लाइक इसका 2 का पावर 4 इंटू 3 का पावर 4 हो जाता है। ठीक है, और ये जस्ट लाइक आपका एग्जाम्पल है। फिर क्या कह रहा है कि a बाई बी टू दी पावर n कह रहा है, तो इसको हम लोग क्या लिखते हैं, a का पावर n अपॉन b का पावर n होता है। ठीक है, वैसे ही आप एग्जाम्पल के तौर पे क्या लिखते हैं, इसको 2 का क्यूब अपॉन 3 का क्यूब। तो यानी 2 का क्यूब आपका क्या हो जाता है, यानी मन करे तो ऐसे ही छोड़ दीजिए, मन करे तो आप लिख सकते हैं आगे। 2 का क्यूब क्या होता है आपका, 8 होता है, और 3 का क्यूब आपका क्या होता है, 27 होता है। ठीक है, ये क्या था, आपका फॉर्मूला था किसका, एक्सपोनेंट ऑफ रियल नंबर का, यानी एक्सपोनेंट को हम लोग हिंदी में घातांक भी कहते हैं। और यही ऐसे ऐसे फॉर्मूला जानने के लिए, ऐसे ऐसे जो भी मतलब इतना इजली में, इतना आसान तरीके से जानने के लिए आप ऐसे ही मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जितना से जितना हो सके उतना शेयर कीजिए।